हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुबीना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है एसिडिटी के पेशेंट्स अपना वेट लॉस कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ये समस्या लेकर आती हैं कि मैम हम खाली पेट एप्पल साइडर विनेगर नहीं पी सकते, खाली पेट नींबू पानी नहीं पी सकते। ऐसे प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है। दूसरी चीज़, अगर हम हल्का खाना खाते हैं तो कुछ ही देर में पेट में या सीने में जलन होने लगती है। तो हम लोग लॉन्ग लास्टिंग हल्का खाना खा के या पोर्शंस में खाना खाकर भी दिन स्पेंड नहीं कर सकते। इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, ठीक है, वो भी हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। दूसरी चीज़, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें लेकर हम दिन भर पेट में आराम महसूस करें और अपने डेली रूटीन का काम नॉर्मल वे में कर सकें, ठीक है, तकलीफ ना हो। तो उसका भी कोई सॉल्यूशन है या नहीं है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आप अपनी दिनचर्या में मेरे बताए स्टेप्स को फॉलो करना स्टार्ट करें, उससे आपके पेट में ब्लोटिंग, हार्टबर्न जो कि सीने में जलन है, मुंह में खट्टा पानी आने की समस्या है, ठीक है, सीने में भारीपन होता है। कई लोग गले के अंदर हर वक्त खराश महसूस करते हैं, उन्हें सीने में जलन का सिम्टम नहीं होता है, लेकिन गले में खराश होना, हर वक्त इस तरीके की आवाज़ करना या बार बार गले तक खाना खाने के बाद जलन का हो जाना, ये सारी चीज़ें भी एसिडिटी के सिम्टम्स में आते हैं। ठीक है, आपकी आवाज़ भारी भी हो सकती है, आपको और कोई सिम्टम ना हो, लेकिन एसिड की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से आपकी आवाज़ भारी हो रही हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करें, नोटिस करें अपनी बॉडी की जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो क्या कहना चाहती है, किस अकॉर्डिंग आपको अपनी बॉडी को आराम की कंडीशन में रखते हुए ईजी गोइंग स्टेप्स को फॉलो करके वेट लूज़ करना है। क्योंकि एसिडिटी इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है एक पेशेंट के लिए। उसमें होता क्या है, पेट फूलना, ठीक है, एसिडिटी के जो पेशेंट होते हैं उनके होंठ भी फटे रहते हैं, ठीक है, उनको बार बार सिप्स ऑफ वाटर की डिज़ायर होती है, और कई बार ये होता है एक आध घूंट पानी पीने से ही उनको फुल फीलिंग होती है और उल्टी जैसा होने लगता है। चलिए, ये सारी समस्याएं तो हैं एसिडिटी से रिलेटेड। अब जो लोग इनसे जूझ रहे हैं, जिन्हें ये प्रॉब्लम होती है, उनके लिए हम क्या सॉल्यूशन लेके आए, ये हम आगे वीडियो में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, तेज नमक, मिर्च मसाले तेज नहीं खाना है। दूसरा है, आपको ऑयली फूड नहीं खाना है, ठीक है, जस्ट लाइक पराठे, पूड़ी, भटूरे, समोसे, कचौरी, ऑयली फूड बिल्कुल अवॉइड करेंगे आप। ठीक है, कभी से आपको इच्छा हो जाती है आपके शेड्यूल में, जिस दिन चीट डे आएगा, ठीक है, आपका जो शेड्यूल हम लोग बनाते हैं उसमें 8 दिन से या 15 दिन से एक चीटिंग डे रखते हैं, ठीक है, उसमें अगर आपको इच्छा करती है तो पराठा बना करके सिर्फ ऊपर से घी अप्लाई करना हम बताते हैं, ठीक है, वो आप बिल्कुल ले सकते हैं। घी आपके लिए फ़ायदेमंद है, बशर्ते वो देसी घी हो, न कि डालडा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, आपको खाली पेट, अच्छे से नोट डाउन करें, स्टार मार्क कर लें उसके ऊपर, एप्पल नहीं खाना है, खीरा नहीं खाना है, आपको टमाटर नहीं खाना है। अच्छा, इनमें से अगर कोई चीज़ फिर भी सूट करती है तो आप ले सकते हैं, बाकी एप्पल तो खाली पेट बिल्कुल भी नहीं खाना है आपको। ठीक है, एप्पल एसिडिक होता है, वो आपके पेट में एसिड की मात्रा को बढ़ा देगा और उसकी वजह से आपको एसिडिटी की समस्या होगी। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट डाउन करें कि आप खाना खाने का एक फिक्स टाइम बना लें। ठीक है, ब्रेकफास्ट का एक फिक्स टाइम होना चाहिए, लंच एंड डिनर तीनों जो अपनी मील होती हैं उनको एक फिक्स टाइम पे करेंगे, और उनके बाद पोस्ट मील लेने के बाद आपको लेटना नहीं है। रेस्टिंग फेज में बॉडी को नहीं रखना है। रेस्टिंग फेज में आप रखेंगे तो आपकी बॉडी जो खाना है वो एज इट इज़ पड़ा रहेगा, वो आगे मूव नहीं करेगा, और ज़्यादा देर पड़े रहने की वजह से एसिडिटी की समस्या, पेट फूलने की समस्या ये आपको होने लग जाएगी। तो पोस्ट मील आपको वॉक करना है 10 मिनट की, चाहे आप घर में कर लें अगर बाहर नहीं जा सकते तो, और इवनिंग आवर्स में या नाइट का खाना खाने के बाद अगर आप बाहर टहलने चले जाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, आपको पानी अच्छे से पीना है। ठीक है, दिन भर में अपनी पानी की पूर्ति अच्छे से करें, 2 से 3 लीटर पानी पिएं, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन तरीका क्या रखें कि आप पानी को खाना खाने के 10-15 मिनट पहले तक पी लें। ठीक है, उसके बाद खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीना है, खाना खाने के जस्ट बाद भी पानी नहीं पीना है आपको, और खाना खाने के आधे घंटे बाद आप पानी ले सकते हैं, वो भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में स्टार्ट करें। ठीक, अच्छा, अब ये बात आती है कि मैम क्या हम गर्म पानी पी लें। एसिडिटी के पेशेंट्स को जैसे ही गर्म पानी पीते हैं बहुत तेज़ जलन होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको एक तरीका बताती हूँ गर्म पानी पीने का, कि आपको 3 कप्स ऑफ गर्म पानी पीना है। उसका एक टाइमिंग है। गर्म पानी में हम लोग
कुछ भी ऐड करने के लिए नहीं सजेस्ट करते, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती हूँ। ना उसमें आप अजवाइन डालेंगे, ना आप उसमें ज़ीरा डालेंगे, आप उसमें कुछ भी नहीं डालिए, ठीक है। एक चाय का कप होता है अपना छोटा वाला, वो पानी लें आरओ का, फिल्टर्ड पानी हो साफ़ सुथरा, ठीक है। उसे एक भगोने के अंदर डालें, गैस पे फुल फ्लेम पर उसे बॉईल करें। जब उसमें उबाल आ जाए, ठंडा उसको आप एक कप में ट्रांसफ़र करें। उबलता हुआ पानी, गैस बंद कर दें, उसको गर्म पानी को आप कप में ट्रांसफ़र करें और चाय की तरह सिप्स ऑफ वाटर आपको लेनी है दिन में 3 बार, ठीक है। वो कब लेनी है आपको? एक तो आप लेंगे ब्रेकफास्ट के बाद, ठीक है। ब्रेकफास्ट खा लिया, उसके बाद धीरे धीरे एक एक सिप लेंगे ना, तो वो धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। ये नहीं कि बिल्कुल उबलता हुआ अपन को पीना है, नहीं, धीरे धीरे आराम से पियो, टाइम देकर पियो, एकदम रिलैक्स होकर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपके पेट में ऑलरेडी ब्रेकफास्ट का जो आपने खाया पिया है वो होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम भी ये करेगा, अच्छे से डाइजेस्ट होगा, ठीक है। आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपका जो फैट डिपोजिशन है वो प्रोसेस स्लो हो जाएगी और जो स्टोर्ड फैट है वो यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लंच के इसी तरीके से लंच के बाद 1 कप सिंपल गर्म पानी आपको पीना है, और रात को डिनर के बाद खाना खाने के बाद 1 कप गर्म पानी लें और फिर आप वॉक करें। आप देखेंगे हल्का हल्का आपको जो पसीना आएगा वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप वॉक करके जब लेटेंगे रात को, तो आप ये चीज़ खुद ही नोटिस करेंगे पहले दिन से ही कि अब तक मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि मेरा पेट फूलता था या खाना मुंह में आता था, लेकिन अब जब गर्म पानी पी के वॉक करने के बाद मैंने सोना स्टार्ट किया, तो अब मेरा पेट भी नहीं फूल रहा है और रात को ब्लोटिंग की वजह से या उबकाई की वजह से आँख भी नहीं खुलेगी, तो आपकी नींद भी प्रॉपरली पूरी होगी। नेक्स्ट आता है, आपको यूज़ करना है अजवाइन और ज़ीरा। अजवाइन का तरीका, लेने का तरीका आप ये रख सकते हैं कि खाना खाने के बाद जो गर्म पानी आप ले रहे हैं, तो थोड़ा सा गुनगुना पानी आप बना लें, उससे एक चुटकी अजवाइन मुंह में डाल के निगलना है आपको, ठीक है। ऑल्टरनेट डेज पर भी ले सकते हैं, या फिर जिस दिन आपने बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाया है अकॉर्डिंगली, ठीक है। आपने हैवी खाना ले लिया है, आपको लग रहा है कि हाँ अब आपको प्रॉब्लम होने वाली है, तो आप अजवाइन की फंकी ले लें, ठीक है। निगलना है आपको, वो आप डे टाइम में भी कर सकते हैं या फिर आप डिनर के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। इट्स टोटली सेफ फॉर एसिडिटी पेशेंट्स। नेक्स्ट आता है, आपको ऐसी चीज़ों का इंटेक करना है जो कि आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी, जैसे कि दूध बेस्ट ऑप्शन होता है। एसिडिटी के पेशेंट अपनी सुबह की शुरुआत अगर ठंडे दूध के साथ करते हैं तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है और बहुत आराम रहता है दिन भर, ठीक है। जो आप खाली पेट एक कैप्सूल लेते हो ना सुबह सुबह, उसकी जगह आप आधा से 1 कप ठंडा दूध पीना शुरू करें, ठीक है। आपको वही फ़ायदा मिलेगा और उससे ज़्यादा आरामदायक आप महसूस करेंगे, ठीक है। ठंडा दूध बिना मलाई का, चाय छन्नी से छाना हुआ। नेक्स्ट आता है, आपको ऐसी अल्कलाइन सब्जियों का सेवन करना है जिससे कि आपका एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए, जैसे कि पालक, ठीक है। इसके अलावा आप नट्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। काजू हो गया, बादाम हो गया, इन चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है। दूसरी चीज़ आती है, अब बात आती है कि एक बार मैं इन सब चीज़ों की अब मैं आपके लिए सारी चीज़ों को समराइज़ करके स्पेशल पॉइंट्स बता देती हूँ आपको। हमने क्या क्या डिस्कस किया। पहली चीज़, जो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, जिसमें आते हैं खट्टे फल और सब्जियाँ, ठीक है, वो आपको नहीं लेनी है, जैसे कि नींबू हो गया, किसी भी प्रकार का अचार हो गया, ठीक है, ऑरेंजेस हो गए, टमाटर हो गए, ये सब चीज़ें आपको नहीं लेना है। आपके लिए फ़ायदेमंद क्या क्या चीज़ें हैं जो कि अल्कलाइन नेचर की हैं, ठीक है। आप मॉर्निंग ड्रिंक के लिए, जो आपके दिन की शुरुआत करेंगे एसिडिटी के पेशेंट्स, उनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल 2 चीज़ें होती हैं। पहला होता है ज़ीरा और दूसरा होता है साबुत धनिया। आप ये करें कि रात को 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच साबुत धनिया भिगो के रख दें। ढक के रात भर रखा रहने दें पानी के अंदर भीगा हुआ। सुबह उठ के दोनों को छान के, दोनों का पानी मिक्स करके उबाल दे दें। उबाल देने के बाद अगर आप चाहते हैं मीठा पीना, थोड़ी सी उसके अंदर मिश्री पीस के मिला सकते हैं, ठीक है। मिश्री को आप ऐड कर सकते हैं मीठे के लिए, और नहीं लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, अवॉइड करें। आप इस मॉर्निंग ड्रिंक से अपने दिन की शुरुआत करें। या फिर इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है, दूसरा हो सकता है आपके लिए ठंडा दूध बिना मलाई का। तीसरा है नारियल पानी। नारियल पानी भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, उसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में मिनरल्स होते हैं, सोडियम में रिच होता है, आपका बीपी भी नॉर्मल रहेगा, आपका पेट भी ठंडा रहेगा और आपको काफ़ी आराम लगेगा। नेक्स्ट बात आती है
कि आपको अपने पेट के गुड बैक्टीरिया को एनहांस करना है, यानी कि बढ़ाना है। अब उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है आपका दही। दही खट्टा होता है, मैम आपने तो खटाई के लिए मना किया है, लेकिन ताज़ा दही हम लोग ले सकते हैं अगर आपको गुड बैक्टीरिया एनहांस करने हैं तो, ठीक है। ताज़ा जो दही होता है वो खट्टा नहीं होता, तेज़ खट्टा नहीं होता, हल्की हल्की खटास होती है, लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए और पेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मट्ठा हुआ, दही हुआ, छाछ हुआ, लस्सी हुई, ये आप ले सकते हैं। ये चीज़ याद रखें, मीठा जितना हो सके कम से कम लें, जस्ट टू टेस्ट, और अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आता है अल्कलाइन फूड के बारे में हमने बात तो की है। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी चीज़ लेना चाहते हैं, ठीक है, मॉर्निंग ड्रिंक्स तो मैंने आपको बताई दी, लेकिन पोस्ट मील अगर आप गर्म पानी के अलावा कुछ चीज़ ऐड करके लेना चाहते हैं तो वो एसिडिटी के पेशेंट्स यानी कि आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा जिंजर टी, ठीक है। यानी कि गर्म पानी जो आप करें उसमें थोड़ी सी अदरक के ऊपर का छिलका अच्छे से उतार देना, उसको अच्छे से वॉश करना, फिर उसको कट करके ग्राइंड करना है आपको, ठीक है, और उस पल्प को ऐड कर देना अपने उस उबलते हुए पानी में। अब उस पानी को छान के आप पी लेना। आपके लिए अदरक का पानी, जिंजर टी बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें आप फॉलो करें। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको लंच और डिनर के ऑप्शंस भी काफ़ी सारे डिस्कस करने वाली हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप सारी चीज़ें ईजी गोइंग में ले सकते हैं। बस जो चीज़ें मैंने बताई हैं ना अपनी डाइट से हटाने की, वो चीज़ें हटा दें और हेल्दी चीज़ें इंक्लूड कर लें, आपका दिन बहुत आराम से निकलेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताती हूँ आपको, अगर आप एसिडिटी के पेशेंट हैं, ठीक है, और आप दिन भर थके थके रहते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि आपको कोई और बीमारी है, कि आप में किसी और चीज़ की डेफिशिएंसी है, कि विटामिन B12 की कमी है या आयरन की कमी हो सकता है, आपका HB11 हो, ठीक है, 12 हो, लेकिन देन ऑल्सो आप दिन भर थके रहते हैं ना, तो ये भी एक एसिडिटी का सिम्टम हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने एसिडिटी पे वर्क करेंगे और उसके ऊपर काम करते हुए साथ में अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो मेरी इन सभी टिप्स को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।